एक ठीक ठाक भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए कितना समय लगता है? यही कोई 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? हाँ। बट ये गलत है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? फिल्म लिखने से लेकर के फिल्म को सिनेमा हॉल तक पहुंचाने तक का जो समय है वो कम से कम एवरेज जो समय है वो 1 साल का है। हाँ, फिल्म की शूटिंग भले ही 1.5-2 महीने में खत्म हो जाती होगी, बट फिल्म बनाने में सिर्फ शूटिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उसके बाद भी काम होते हैं और उससे पहले भी काम होते हैं। बात तो सही है। और इन 1 सालों के अंदर में सैकड़ों लोग उस फिल्म के लिए काम करते हैं। लाइक राइटर से लेकर के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन और भी बहुत सारे लोग। इतने सारे लोगों की कमर तोड़ मेहनत के बाद एक फिल्म बनके तैयार होती है। फिल्म तैयार होने के बाद सेंसर में जाती है, कभी अटकती है, कभी पास होती है, कभी लेना देना भी हो जाता है। 6.5 लाख मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पे किया पहले और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट। और इन सारे झोल झमेलों के बाद जब एक डिस्ट्रीब्यूटर डेट देता है कि फला डेट को फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होगी, अब उस फिल्म में काम किए हुए सारे आर्टिस्ट से लेकर के टेक्नीशियन तक एक गहरी ठंडी सांस लेते हैं कि चलो अब शायद मेहनत रंग लाएगा। बट ऐन वक्त पर अगर आपको पता चले कि भैया फिल्म के साथ कुछ गेम हो गया, आपके उम्मीद के मुताबिक फिल्म सिनेमा घरों में नहीं लग रही है, कैसा महसूस होगा उस वक्त? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कसम से बता रहा हूँ ना कि थोड़ा सा चिड़चिड़ा डायरेक्टर अगर हुआ ना, वो यही सोचेगा या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा हंस के आपको बता रहा हूँ, बट ये एक बहुत दर्दनाक और पीड़ादायक बात है, ठीक है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो खेसारी लाल यादव के जीवन की सबसे बड़ी बोले या बड़ी बोल दे खाली? अबे साले तभी। हाँ, तो खेसारी लाल यादव के जीवन की एक और बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम है राजा राम। फिल्म का रिलीज डेट जो बताया गया था वो 7 नवंबर को बताया गया था और 7 नवंबर को हुई भी, बट कहाँ हुई किसी को नहीं पता। लेकिन 8 नवंबर को इस फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पराग पाटिल जी ने पोस्ट करके कुछ सिनेमा घरों की लिस्ट शेयर की है और ये लिस्ट देख करके मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के फैंस को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और सिर्फ फैंस को ही क्यों, इस फिल्म में जितने लोगों ने भी काम किया होगा कोई भी खुश नहीं होगा इस चीज़ से। मुझे नहीं पता कि ये फिल्म कितने सिनेमा घरों में लगी है, बट जो सिनेमा घर की लिस्ट जारी की गई है इनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 सिनेमा घर मिले हैं बिहार में, 2 सिनेमा घर उत्तर प्रदेश में और सिर्फ 2 ही सिनेमा घर मुंबई में। टोटल 14 सिनेमा हॉल कहाँ पैन इंडिया रिलीज करने की बात चल रही थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या प्रॉब्लम हो गई? क्यों इतने कम सिनेमा घर मिले हैं इतनी? अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी से भी अगर आप बात करेंगे, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, उससे आप पूछेंगे कि जितनी भोजपुरी की एल्बम चलते हैं, एल्बम गाने चलते हैं, उतनी फिल्में नहीं चलती हैं। वजह क्या है? तो लगभग सभी लोगों का एक ही जवाब होगा कि हमारे पास माल तो बहुत है, बट उस माल को बेचने के लिए हमारे पास दुकान ही नहीं है। तो हम सामान बेहतर तो बना रहे हैं, बट हमें बेचने का साधन नहीं है। बस एक सैटेलाइट है, टीवी पर लगा सकते हैं। हमें सिनेमा घर नहीं मिलते हैं। कोरोना के वक्त में बहुत सारे सिनेमा घर बंद हो गए, दुकान नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो ये उनकी बात आपको कहाँ तक सही लगती है? मेरे हिसाब से तो ये बकवास ही है। साउथ इंडिया वाले साउथ इंडिया से आके तुम्हारी दुकान पे कब्जा कर लिए और तुम अपनी ही दुकान नहीं बचा पा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बात ये है ना कि माल में दम होना चाहिए, ग्राहक तब खरीदेगा। आज जो साउथ इंडिया का माल जो ग्राहक खरीद रहे हैं ना, वो ग्राहक कभी आपके हुआ करते थे। साउथ इंडिया की जो फिल्में नॉर्थ में चलती हैं, उनकी कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो यूपी बिहार वालों का ही तो होता है। तो यही यूपी बिहार वाले कभी आपके भी ग्राहक हुआ करते थे, बट आपने अपने ही ग्राहकों के साथ चीटिंग किया, फिर ग्राहकों ने दुकान बदल दिए। तो ये कहना कि हमारे पास दुकान नहीं है, तो अपनी दुकान आपने खुद बंद की है। एकदम सही बात बोले हैं भैया। खैर, हम खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा राम की बात कर रहे थे कि ये तो बढ़िया फिल्म थी, अच्छा खासा इसका प्रचार भी किया गया, गाने भी बड़े बड़े दिखाए गए। आज भी शायद एक गाना रिलीज हुआ है, आज मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड कब होगा नहीं पता। तो जिस दिन शूट कर रहा हूँ इस दिन एक गाना
रिलीज हुआ है और गाने का परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही है। 6-7 घंटे में मिलियन टच कर गया। गाने की बात अलग से करेंगे मेन चैनल पे, क्योंकि गाने वाने की बात मैं वहीं पे करता हूँ, फिल्मों की बात मैं यहाँ करता हूँ। तो यहाँ सिर्फ फिल्म की बात करेंगे। तो क्या हो गया इस फिल्म को, क्यों इतने कम सिनेमा घर मिले? तो देखो, पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते हिंदी की 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। वो फिल्में अभी तक जिन सिनेमा घरों में लगी थी अभी तक लगी हुई हैं। राजा राम फिल्म की जो टीम है, इन्हें लगा था कि एक हफ्ते चल के फिल्में निकल जाएंगी, फिर हमारी फिल्म लग जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, वो फिल्में निकली ही नहीं। और दोनों फिल्मों का परफॉर्मेंस लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है। रोज दोनों फिल्में 10-12 करोड़ तो कमा ही ले रही हैं, और 10-12 करोड़ कमाना रोज मतलब परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है। तो जब दोनों फिल्में ठीक ठाक चल रही हैं तो कोई भी सिनेमा हॉल का मालिक वो फिल्म क्यों निकाल के आपकी फिल्म लगाएगा भाई? और ऊपर से यूपी बिहार में, यहाँ पर तो छठ का समय है तो छुट्टी भी होगी, और छुट्टी होगी तो लोग सिनेमा घर में जाके फिल्म देखेंगे भी। तो इतना अच्छा मौका बॉलीवुड वाले गंवाने वाले हैं, वो आपके लिए सिनेमा घर छोड़ेंगे? हाँ, इस वक्त एक बार साउथ इंडिया से फिल्म निकाल सकते हो, नॉर्थ इंडिया से तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो इस वजह से राजा राम फिल्म को सिनेमा घर नहीं मिले हैं। शायद हो सकता है कि अगले हफ्ते इन दोनों फिल्मों के परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट आएगी, तो उस वक्त हो सकता है कुछ सिनेमा घर के मालिक उन फिल्मों को निकाल के राजा राम को लगाएं। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते राजा राम फिल्म का सिनेमा घर बढ़ सकता है अगर ये फिल्में निकलेंगी तो। लेकिन हाँ, ये तो है कि भाई छुट्टी का मौका था, राजा राम अच्छी कमाई कर सकती थी, लेकिन उस छुट्टी का फायदा राजा राम फिल्म को नहीं मिला। अगले हफ्ते तो सबका काम धंधा शुरू हो जाएगा, लोग अपने अपने काम धंधे पे चले जाएंगे। लेकिन फिर भी जो लोग काम धंधे पे जाते हैं वो लोग भी तो फिल्म देखते ही है ना, तो फिल्म चलेगी, अभी ऐसी बात नहीं है। अभी पवन सिंह की एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, 50 दिन तक हुमच के चली है, उस वक्त भी तो लोग काम धंधे पर ही तो थे। फिल्म अच्छी हुई तो जरूर चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी, बट चलेगी जरूर। तो हमारे यहाँ तो लगी नहीं है, ये लिस्ट है, चेक कर लीजिए। अगर आपके यहाँ लगी हो तो जाइए देखिए, और देख करके आके मुझे भी बताइए कि फिल्म कैसी है। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अमन के भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करके जाना। बाय।